अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। जरा सोचें, एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया की छत कहलाने वाले पामीर के पहाड़ हैं, जहां सिल्क रोड के कदीम रास्ते आज भी जिंदा हैं, जहां फारसी जबान की मीठी खुशबू हवा में घुली हुई है, जहां इब्ने सीना जैसा तबीब पैदा हुआ जिसकी किताबें आज भी मेडिकल स्कूल्स में पढ़ी जाती हैं। लेकिन उसी मुल्क में आज 80% लोग गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं। जवान लोग रोजगार की तलाश में रशिया और काज़िकिस्तान भाग रहे हैं और दुनिया को इस मुल्क का नाम तक नहीं पता। दोस्तों, आज का सफर है ताजिकिस्तान की तरफ। एक ऐसा मुल्क जो जीडीपी में दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में है, लेकिन तारीख में दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों से भी आगे। इस वीडियो में हम आपको ताजिकिस्तान की पूरी तारीख बताएंगे, वहां के लोगों की जिंदगी दिखाएंगे, पामीर हाईवे का वो सफर करवाएंगे जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता कहा जाता है, और वो राज भी बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने। तो चलिए बगैर ताखीर के ये शानदार सफर शुरू करते हैं। लेकिन पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, पहले समझते हैं कि ताजिकिस्तान कहाँ है और कैसा है। ताजिकिस्तान वस्ता एशिया में वाक़ई एक छोटा मगर निहायत अहम मुल्क है। इसके शिमाल में किर्गिस्तान, मशरिक़ में चीन, जनूब में अफ़गानिस्तान और मग़रिब में उज़्बेकिस्तान वाक़ई है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ के करीब है और कुल रकबा तकरीबन 1,43,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो तकरीबन पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के बराबर है। लेकिन दोस्तों, ताजिकिस्तान का ज्योग्राफी सुनो। इस मुल्क का 93% हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है, यानी सिर्फ 7% ज़मीन मैदान है। दुनिया की कुछ ऊंची तरीन चोटियां, जिसमें इस्मोइल सोमोनी पीक भी है जो 7,495 मीटर्स बुलंद है, यहाँ मौजूद हैं। ताजिकिस्तान की करेंसी ताजिकिस्तानी सोमोनी है। एक सोमोनी तकरीबन 9 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है, और यहाँ के एक आम आदमी की सालाना आमदनी सिर्फ तकरीबन $900 है, जो पाकिस्तान से भी कम है। ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत दुशानबे है, जो फारसी में पीर का दिन यानी मंडे का मतलब है। कहा जाता है कि यहाँ पहले एक बड़ा बाजार लगता था जो सिर्फ पीर को लगता था, इसलिए शहर का नाम दुशानबे पड़ गया। दोस्तों, ताजिकिस्तान और इस्लाम का रिश्ता समझना हो तो पहले फारसी को समझना होगा। ताजिक लोग फारसी बोलते हैं, वो फारसी जो ईरानी नहीं बल्कि कदीम पर्शियन ज़ुबान है। वो ज़ुबान जिसमें रूमी ने नज़्म लिखी, जिसमें हाफिज़ ने गज़लें लिखीं, जिसमें इब्ने सीना ने तिब की किताबें लिखीं। दोस्तों, इब्ने सीना, जिसे दुनिया एविसेना के नाम से जानती है, ये वही बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने अल क़ानून फ़िल तिब लिखी। ये किताब 600 साल तक यूरोप की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी जाती रही, और इब्ने सीना का रिश्ता उसी सरजमीन से था जो आज ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में है। 7वीं सदी में जब अरब फातिहीन इस इलाके में आए तो यहाँ के लोगों ने इस्लाम को खुशी से कबूल किया, और फिर उन्होंने इस्लाम को अपनी फारसी सकाफत में इस तरह घोल दिया कि दोनों एक हो गईं। ताजिकिस्तान में रूदकी का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। रूदकी को फारसी शायरी का बाप कहा जाता है। उन्होंने 9वीं सदी में वो नज़में लिखीं जो आज भी ताजिक लोगों को ज़ुबानी याद हैं। दोस्तों, ताजिकिस्तान का शहर खुजांद, जो पहले अलेक्जेंड्रिया इस्केटे कहलाता था, यानी सिकंदर का आखिरी शहर, यहाँ सिकंदर आज़म ने अपनी फौजी छावनी बनाई थी। इस शहर की उम्र 2500 साल से ज़्यादा है, और आज भी यहाँ के बाज़ारों में वो पुराना रंग नज़र आता है। दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं दुनिया की छत पर, पामीर की तरफ। पामीर ये नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है। ये वो इलाका है जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हैं, जहाँ हवा इतनी पतली है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जहाँ रात को तारे इतने करीब लगते हैं कि हाथ बढ़ाओ तो पकड़ लो। पामीर की एवरेज ऊंचाई 4000 मीटर से ज्यादा है, इसीलिए इसे दुनिया की छत कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, पामीर हाईवे की बात करते हैं। पामीर हाईवे, जिसे M41 भी कहा जाता है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची शाहरा है। ये तकरीबन 1200 किलोमीटर लंबा रास्ता है जो ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान की सरहद के साथ साथ गुजरता है।
इस रास्ते पर सफर करना एक ऐसी एडवेंचर है जो जिंदगी भर याद रहती है। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ी, नीचे टर्कोइज रंग की नदी, ऊपर नीला आसमान, और रास्ते पर ऊंट, याक और कभी-कभी एक आधा ट्रक। इस इलाके में वाखी और पामीरी लोग आबाद हैं। ये लोग यूर्टों में रहते हैं। इनका खाना याक का दूध और घी है। सर्दियों में ये लोग महीनों तक बाकी दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं क्योंकि रास्ते बर्फ से बंद हो जाते हैं। दोस्तों, काराकुल लेक, जो पामीर में 3,914 मीटर्स की ऊंचाई पर वाक़ है, ये ताजिकिस्तान की सबसे खूबसूरत जगह मानी जाती है। इस झील का पानी इतना गहरा नीला है कि आप घंटों देखते रहो और आंख न हटो। दोस्तों, अब बात करते हैं ताजिकिस्तान की उस तारीख की जो बहुत कम लोग जानते हैं, सोवियत दौर। 1917 में जब रशिया में कम्युनिस्ट इनकलाब आया, तो वुस्ता एशिया के तमाम मुल्क सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गए। ताजिकिस्तान भी 1929 में सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बन गया। सोवियत दौर में ताजिकिस्तान में बहुत कुछ बदला। नए स्कूल बने, हॉस्पिटल्स बने, फैक्ट्रीज बनी, लिटरेसी रेट बढ़ाया गया और औरतों को पढ़ाई का हक दिया गया। लेकिन दोस्तों, सोवियत हुकूमत ने एक चीज भी की जो ताजिक लोगों के दिल पर गहरी चोट लगाई। मजहब पर पाबंदी। मस्जिदों को बंद किया गया, आलिमों को जेल भेजा गया, कुरान पढ़ाना मना कर दिया गया। लोगों को कहना पड़ा कि वो मजहब नहीं मानते, वरना नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन ईमान की जड़ इतनी गहरी थी कि वो काट नहीं सकी। लोगों ने घर के अंदर कुरान पढ़ा, माओं ने बच्चों को चोरी छुपे नमाज सिखाई, और जब 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया, तो ताजिकिस्तान में पहला काम ये हुआ कि लोग मस्जिदें फिर से खोलकर आज़ान देने लगे। दोस्तों, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद ताजिकिस्तान ने अपनी आज़ादी तो हासिल की, लेकिन साथ ही शुरू हो गई एक और मुसीबत। 1992 से 1997 तक ताजिकिस्तान में खाना जंगी चली। इस जंग में तकरीबन 1 लाख लोग मारे गए, और ये वो जख्म हैं जो ताजिक लोग आज भी महसूस करते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि आज के ताजिकिस्तान में जिंदगी कैसी है। दुशानबे, ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत, एक अजीब शहर है। एक तरफ सोवियत दौर की चौड़ी सीधी सड़कों पर बड़े बड़े चिनार के दरख्त, दूसरी तरफ नई मॉडर्न बिल्डिंग्स, और बीच में वो पुरानी ताजिक जिंदगी जो अभी भी जिंदा है। दुशानबे में रुदाकी पार्क है, जो शहर का दिल है। यहाँ शाम को तमाम फैमिलीज बाहर आती हैं, बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग चेस खेलते हैं और जवान लोग घूमते फिरते हैं। ताजिक खाना उर्दू बोलने वालों के लिए बिल्कुल नया होगा, लेकिन खाने के बाद आप कहेंगे कि ये कभी नहीं भूला जा सकता। औश, एक मशहूर पुलाव, चावल, गाजर, गोश्त और प्याज से बना, जो ताजिकिस्तान का नेशनल फूड है। एक बड़े देग में बनता है और पूरे मोहल्ले को खिलाया जाता है। सामसा, एक खास नान ब्रेड के अंदर गोश्त और प्याज भर के तंदूर में पकाया जाता है। इसका स्वाद ऐसा होता है कि आप एक खाएं और फिर हाथ रुकने का नाम नहीं लेता। दोस्तों, ताजिक शादी एक पूरी कहानी है। यहाँ शादी 3 दिन तक चलती है। पहले दिन दुल्हा की तरफ से दावत, दूसरे दिन निकाह, तीसरे दिन दुल्हन की रुखसती। और इन 3 दिनों में हजारों लोग आते हैं, क्योंकि ताजिकिस्तान में रिश्ते और रिवायत सबसे ज्यादा अहम है। ताजिक औरतों का लिबास कुर्ता और लोजिम होता है, रंग बिरंगी काशीदारी वाली ड्रेस जो हाथ से बनाई जाती है। हर इलाके का अपना अलग डिजाइन होता है। ये लिबास देखने में इतना खूबसूरत होता है कि दुनिया भर के टूरिस्ट इसे खरीदने आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ताजिकिस्तान की उस हकीकत की जो इस मुल्क का सबसे बड़ा दर्द है। ताजिकिस्तान दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में शुमार होता है। यहाँ के 80% लोग गुर्बत की लकीर के करीब या नीचे जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है, यहाँ के नौजवान अपना मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा ताजिक लोग रशिया और कजाकिस्तान में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। वो वहां से पैसे कमाते हैं और घर भेजते हैं। इन रिमिटेंसेस का ताजिकिस्तान की जीडीपी में हिस्सा तकरीबन 30% है, यानी मुल्क का 1/3 इनकम वो पैसे हैं जो बाहर से आते हैं। सोचिए दोस्तों, एक मुल्क
جہاں کے لوگ اپنی زمین چھوڑ کر دوسروں کے گھر بناتے ہیں، اپنا گھر نہیں بنا سکتے۔ لیکن اس کے باوجود تاجک لوگوں کی غیرت اور ایمان انہیں زندہ رکھتی ہے۔ آج تاجکستان میں ہائیڈرو الیکٹرک پاور کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ روگن ڈیم، جو دنیا کا سب سے اونچا ڈیم بننے والا ہے، اس وقت وخش دریا پر بن رہا ہے۔ جب یہ مکمل ہوگا تو تاجکستان پوری وسطی ایشیا کو بجلی بیچ سکتا ہے۔ دوستوں، یہ ملک غریب ضرور ہے، لیکن ہار مانا نہیں۔ دوستوں، تاجکستان صرف ایک ملک کا نام نہیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں ابن سینا نے انسانیت کو صحت دی، جہاں رودکی نے انسانیت کو شاعری دی، جہاں پامیر کے پہاڑوں نے انسانیت کو ہیوملٹی دی کہ انسان کتنا بھی بڑا ہو، ان پہاڑوں کے سامنے وہ صرف ایک چھوٹا سا ذرہ ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کی مشکلوں سے گھبرا جائیں، یاد کریں وہ تاجک ماں جس کا شوہر رشیا میں کام کرتا ہے، جو اکیلے اپنے بچے پالتی ہے اور پھر بھی روز صبح اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ غیرت ہے، یہ تاجکستان ہے۔ اللہ تعالیٰ تاجکستان کے لوگوں پر اپنی رحمت فرمائے، انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے، ان کے نوجوانوں کو اپنی سرزمین میں روزگار دے اور اس خوبصورت ملک کو دنیا میں عزت عطا فرمائے۔ آمین۔ تو دوستوں، یہ تھا آج کا ہمارا بہت ہی شاندار تاجکستان کا سفر۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ملک کے شاندار سفر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔